नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेश राव चोले। सर्वप्रथम मैं बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का महाविद्यालय की तरफ से और मेरी कक्षा की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप तंदुरुस्त और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले हम बीए बीए ऑप्शनल के हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो बीए ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज से हम ऑनलाइन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस यानी पढ़ाना शुरू करने से पहले सिलेबस की जानकारी लेना यह बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम सिलेबस की जानकारी लेते हैं कि हमें बीए प्रथम वर्ष के लिए कौन कौन से विषय है इसके लिए। ठीक है, तो हमें प्रथम सत्र के लिए कथा साहित्य, नाटक तथा एकांकी और साहित्य भारती एसएल। तो एसएल हर किसी के मन पे अलग अलग एसएल भाषा ले सकते हैं। तो कथा साहित्य ऑप्शनल के लिए हमें कथा साहित्य और नाटक तथा एकांकी है। तो मेरी तरफ कथा साहित्य यह पेपर दिया गया है। नाटक तथा एकांकी यह पेपर आपको डॉक्टर धीरज होते सर पढ़ाएंगे। तो आज हम कथा साहित्य यह पेपर रखने के उद्देश्य क्या है, हर कोई विषय रखने से पहले किसी ना किसी उद्देश्य से वह सिलेबस विद्यार्थी में ये तरह का बदलाव करना है, विद्यार्थियों में इस तरह के गुण लाने हैं, इस तरह से वो उसमें उस सिलेबस की रचना की जाती है विद्वानों द्वारा। तो यह जो कथा साहित्य है, इस पेपर के माध्यम से हिंदी साहित्य की कहानी और उपन्यास विधा से छात्रों को परिचित करवाना। आजकल छात्रों को कहानी उपन्यास पढ़ना मतलब एक प्रकार का बोरिंग काम है। तो उसके परिचय देकर उसमें कैसे रुचि लाना है, इसका कार्य इस पेपर के माध्यम से किया जाता है। कथा साहित्य की लेखन शैली से परिचित कराना, जो कथा साहित्य की लेखन शैली है उससे परिचित कराना। ठीक है, किस तरह से कथा लिखनी है, किस तरह से उससे लेखन शैली किस तरह से होती है, इसका परिचय कराना। कथा साहित्य के माध्यम से छात्रों की चिंतन तथा लेखन कौशल्य की क्षमता विकसित करना। कथा साहित्य के माध्यम से उसका चिंतन करना और लेखन करने के कौशल्य की छाया विकसित करना। विविध पात्रों की मानसिकता एवं क्रियाकलापों से छात्रों में सही और गलत परख करने की क्षमता विकसित करना। कथा साहित्य के माध्यम से छात्रों को विविध समस्याओं से अवगत कराकर उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको प्रेरित करना, यह इसके कथा साहित्य इस पेपर के उद्देश्य है। ठीक है, तो मनुष्य यह मनुष्य के जीवन में कथाओं की परंपरा यह महत्वपूर्ण रही है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है कथाओं को। महाभारत रामायण अलग अलग हमारे जो दादा दादी रहते हैं वो हमें अलग अलग कथाएं बताते हैं। तो हमारे जीवन में कथा को एक अलग स्थान है। आज हिंदी कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास विधा मनुष्य की बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता को परिष्कृत कर उन्हें समाज एवं राष्ट्रहित की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः कहानी और उपन्यास के अध्ययन से एक और छात्रों को रचनाकारों की लेखन शैली का ज्ञान होता है और दूसरी ओर कथा साहित्य में वर्णित विविध समस्याओं की जानकारी उन्हें मिलती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए एक निश्चित दिशा मिलती है। कथा साहित्य छात्रों को नैतिक मूल्यों की रक्षा कर उन्हें प्रचारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, उनमें उचित अनुसूचित परखने की क्षमता भी वहाँ पर कथा साहित्य में होती है। तो कथा साहित्य का हम जो प्रश्न पत्र है यह नूतन पाठ्यक्रम पद्धति प्लस CBCS पैटर्न है। प्रथम सत्र पेपर का नाम है कथा साहित्य। कुल 55 अंक के लिए कुल 75 अंक के लिए यह पेपर है। इसमें अगर हम पाठ्यक्रम देखते हैं तो खंड क में हमें उपन्यास खंजन नयन अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, इसका हमें 25 तासिकाओं में इसकी पढ़ाई करनी है। खंड ख है, हमें 6 कहानियां दी गई है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुजान भगत प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, खेल जनेन्द्र कुमार, मलबे का मालिक मोहन राकेश, गेंद चित्रा मुदगल। यह 6 कहानियां हमें पढ़ने को दी गई है। खंड ग, इसमें अंतर्गत मूल्यांकन आएगा। कक्षा में परीक्षा 2 होंगे, जैसे जैसे सिलेबस हो जाएगा
एक उपन्यास पर और एक कहानी पर हमें प्रश्न दूंगा मैं 4 आपको, उसमें से 2 प्रश्न लिखने हैं, उसको अंक होंगे 10-10, 20। और एक स्वाध्याय लेखन, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको 15 अंक। तो कुल मिलाकर यह इतना हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से रहेगा? प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से रहेगा? इसमें प्रश्न पहला, उपन्यास पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। अमृतलाल नागर जी के खंजन नयन पर 15 अंक के लिए विकल्प के साथ। दो प्रश्न दूसरा, कहानियों पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा 15 अंक के लिए। जो 6 कहानियां हैं उस पर 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक छोड़ना है। प्रश्न तीसरा, टिप्पणी लिखनी है, उस पर उपन्यास पर विकल्प के साथ टिप्पणी आएगी 5 अंक के लिए। कहानियों पर विकल्प के साथ टिप्पणी आएगी 5 अंक के लिए। तो इस तरह से 40 अंक का हमारा यह लेखी पेपर होगा और अंतर्गत मूल्यांकन 35 अंक का। तो कुल मिलाकर 75 अंक का हमारा पेपर होगा। तो इस तरह से इस पेपर का उद्देश्य है, इस पेपर का महत्व, इसका पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप आज हमने देखा है। कल से हम हमारे सिलेबस को शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लेक्चर सुनो और पढ़ाई करो। कोई अगर प्रश्न आता है तो मुझे संपर्क करके उसका हल आप निकाल सकते हो। धन्यवाद।